नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट। पीएम मोदी के निर्देश पर देश भर में सीबीआई की जांच, 150 जगहों पर तलाशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीबीआई देश भर में जांच कर रही है। सीबीआई रेलवे, परिवहन, बैंक, बीएसएनएल समेत कई विभागों में तलाशी कर रही है। सीबीआई देश में 150 जगहों पर तलाशी कर रही है। सीबीआई देश भर में व्यापक निरीक्षण कर रही है। सीबीआई इन दफ्तरों में जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से लोगों की शिकायतों को निपटाया जा रहा है। सरकार ने कई बैंकों के आपस में विलय का किया ऐलान। अब देश में सिर्फ 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई बैंकों के आपस में विलय का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का विलय होगा। दूसरी तरफ कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी आपस में विलय किया जाएगा। इसी तरह यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय किया जाएगा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा। केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान के साथ ही अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो फैसले लिए थे उन पर अमल की शुरुआत हो गई है। बैंक और एनबीएफसी के 4 टाइप हुए। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा 7 दिन बाद राजस्थान में मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने का निर्देश दिया। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। 7 दिन से लापता छात्रा शुक्रवार को राजस्थान में एक युवक के साथ मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए वकील से छात्रा की लोकेशन के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद योगी सरकार को लड़की को पेश करने का निर्देश दिया। पीड़िता से मुलाकात के बाद कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। आईएनएक्स मीडिया केस में 2 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे चिदंबरम। आईएनएक्स मीडिया मामले में शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने 2 सितंबर तक सीबीआई के रिमांड में रखने का आदेश दिया। सीबीआई ने अदालत से 5 दिन की हिरासत मांगी थी। दोनों पक्षों की जिरह के बाद विशेष जज ने आदेश में कहा कि आरोपी से गहन पूछताछ की गई है। कई दस्तावेजों से सामना कराया गया है। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है। आरोपी की तरफ से आग्रह किया गया है कि सोमवार तक वे कस्टडी में रह सकते हैं। कोर्ट पी चिदंबरम की 2 सितंबर तक सीबीआई को रिमांड देता है। एनआरसी की अंतिम सूची कल जारी होगी। पुलिस की अपील, समाज में भ्रम पैदा करने वालों के बहकावे में न आए। एनआरसी की अंतिम सूची का प्रकाशन शनिवार को किया जाएगा। इसके बाद ही असम में 41 लाख लोगों के भाग्य का फैसला होगा कि विदेश के नागरिक हैं या नहीं। असम पुलिस और सरकार ने राज्य में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से कहा है कि कुछ असामाजिक लोग एनआरसी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, उन पर ध्यान न दें। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।